ये मगनपुर नाम का गांव था। उस गांव में आकृति नाम की एक विधवा महिला थी। वो सारा दिन लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का पालन पोषण करती। उसके 2 बेटे हुआ करते थे। बड़ा बेटा पवन सारा दिन अपने बुरे दोस्तों के साथ अय्याशियां करता, लेकिन उसका छोटा बेटा मोनू बहुत चतुर था। वो हर वक्त नई नई चीजें बनाता रहता। आकृति मोनू को बड़ी मुश्किलों से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। मोनू जब भी स्कूल से घर आने लगता तो उस स्कूल के कुछ शैतान लड़के उसे बहुत तंग करते और उसको गरीब होने के ताने देते। मोनू घर आकर अपनी माँ से, ये क्या माँ, अब स्कूल जाना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। वो विजय कुमार रंगा सेठ का बेटा मुझे रोजाना तंग करता है। माँ, अगर हम गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है? तो आकृति, मोनू बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे भी अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। अब मुझे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उस रंगा सेठ के पास जाना होगा। वो रंगा सेठ बहुत ही लालची इंसान था। वो लोगों से उनकी कीमती वस्तुओं को लेकर उन्हें बहुत ही ज्यादा ब्याज पर कर्ज देता। अगले ही दिन आकृति उस रंगा सेठ के पास कर्ज लेने के लिए गई तो वहाँ पहले से ही कुछ लोग लाइन बनाए हुए थे, तो वो भी वहाँ लाइन में लग गई। जब आकृति की बारी आई तो आकृति, रंगा सेठ जी, मुझे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ कर्ज लेने के लिए आई हूँ। तो रंगा सेठ बोला, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें कुछ कीमती वस्तुओं को मेरे पास रखना होगा। तो आकृति बहुत परेशान हो गई और आकृति बोली, रंगा सेठ जी, मेरे पास तो कोई ऐसी कीमती वस्तुएं नहीं है। जो भी थी मैंने अपने छोटे बेटे मोनू की फीस पर लगा दी। कृपया करके मेरी मदद कर दें। जैसे ही मेरा व्यापार और चलेगा मैं आपका लिया हुआ कर्ज लौटा दूंगी। तो रंगा सेठ बहुत गुस्से में आ गया। ये कैसा मजाक है मेरे साथ? तुम जैसे लोगों को मैं मुंह भी नहीं लगाता। अब जाओ यहाँ से, दोबारा नजर मत आना। यूं सारे लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाया और आकृति बेचारी रो रो कर वहां से चली गई। शाम को मोनू अपनी माँ के पास जाकर, क्या हुआ माँ, लगता है उस रंगा सेठ ने आपको कर्ज नहीं दिया। आकृति ने मोनू से झूठ बोला कि नहीं मोनू बेटा, रंगा सेठ के पास बहुत रश था, मुझसे ठहरा नहीं जा रहा था तो मैं घर चली आई। तो मोनू को उस रंगा सेठ पर शक हुआ और वो चुप करके अपने पलंग पर लेट गया और सोचने लगा, मुझे पता है उस रंगा सेठ का, वो बहुत ही लालची इंसान है। छोटा हूँ तो क्या हुआ, अब यही वक्त है कर दिखाने का। और मोनू को एक आइडिया आता है। सुबह होते ही मोनू उस आइडिया पर काम करने लग जाता है। मोनू अपने पिता के पुराने ट्रैक्टर को अपने आइडिया पर काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसकी माँ आकृति मोनू के इस आइडिया को देखकर बहुत आश्चर्य हुई और कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो एक सेविंग मशीन ट्रैक्टर बना लेता है और उसको टेस्ट करने के लिए बाहर चला जाता है। वो बाहर उसे गलियों में चलाता है। वहाँ गांव के लोग बहुत आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा व्यापारी भी उसे देख लेता है और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जब शाम होती है तो वो व्यापारी और बहुत सारे किसान मोनू के पास आते हैं। शाबाश बच्चे, तुम्हारे इस अद्भुत आविष्कार को देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मैं एक ट्रैक्टर प्रोडक्शन का ओनर हूँ। अगर तुम हमारी कंपनी में आ जाओ तो मिलकर इस सेविंग मशीन ट्रैक्टर की प्रोडक्शन को ज्यादा करेंगे। क्या कहते हो तुम? वहाँ सारे खड़े किसान उस व्यापारी की ये बात सुनकर कहने लगे, हाँ हाँ मोनू बेटा, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाओ, हमें भी ये चाहिए। तो मोनू बोला, ठीक है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इस तरह मोनू और उस व्यापारी ने मिलकर उस सेविंग मशीन ट्रैक्टर जैसे ही कई ट्रैक्टर्स बनाए और बहुत मुनाफा कमाया और मोनू छोटी उम्र में ही बहुत अमीर बन गया और वो रंगा सेठ उसका कुछ न